देखिए, आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसी के बारे में। आज का जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको स्टार्टिंग करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश यहाँ दिया गया है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। देखो, पहला दिया है कुल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। तीसरा बोल है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पांचवा है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ये था इसका सामान्य निर्देश। अब हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है बोल रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ब्रैकेट में व्युत्क्रम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा कर देना है। तो 5 का उल्टा क्या है, जैसे लिखा हुआ है 5, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/5। तो 1/5 देखिए किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, बट यहाँ डी को सी लिख दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। तो 9/23 को हम लोग किससे गुना करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट से गुना कर देंगे। जैसे 9/23 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको 23/9। ठीक है, तो हम लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। देखिए डी को यहाँ भी सी लिख दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा हुआ है 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो। तो 3/5 है ना, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5/3। 5/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। बोले 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य मतलब इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। देखिए ए तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इसका यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं कैसे होगा बी। देखिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी में क्या हो जाएगा इसका, बी में इसका हो जाएगा, देखिए बी में कितना हो जाएगा 4/5, 4/6। जैसे 4/6 है, इसको 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कट जाएगा, इसलिए 2/3 आ रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 और 4.5 का वर्ग होगा। तो 4.5 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखते हैं। जैसे 4.5 वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 4.5, तो 5 25, और इसको 4 को एक हम लोग बढ़ा देते हैं 5, तो 5 4 20, यानी 20.25, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। इसमें बोल रहा है इनमें रूट अंडर -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसके किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी के बराबर है, डी के बराबर है, सी के बराबर नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 27/64 का घनमूल क्या हुआ। तो हम लोग घनमूल इसका निकाल देते हैं, कितना है 27/64 है ना 64, तो इसका घनमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, यानी 3 गो में एगो बाहर आएगा, तो 3 गो में एगो बाहर आएगा, तो एगो 3 और एगो 4, यानी 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 8 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं।
और अब 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लगाते हैं 36 दूना 72, फिर 2 से लगाते हैं 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 3 जा 9। देखते हैं 2 3 बार आया हुआ है, 3 2 बार है, यानी और एक 3 चाहिए हम लोग को उसको पूर्ण घन बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 9999 यानी 4 × 9 के पावर में 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 बोल रहा है 3 के पावर में 0 इंटू 4 के पावर में 0 इंटू 5 के पावर में 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखते हैं इसको सरल करते हैं। तो 3 के पावर में 0, ठीक है, 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 0, ठीक है, 3 के पावर में 0 इंटू 4 के पावर में 0 इंटू 5 के पावर में 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 11 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 बोल रहा है 128 इनमें से किसके बराबर है। तो 128 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, 128 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाते हैं तो 64 में कट जाएगा, फिर 2 से 32 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8 हो जाएगा, फिर 8 को फिर 2 से लगाते हैं 4 हो जाएगा, फिर 2 से तो यानी 2 कई बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर में 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर को कह रहा है कि 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 किसके बराबर है। तो 2 के पावर में 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 यानी 2 दूना 4 और 5 5 25, तो 25 चौक 100, 100 हो रहा है। तो ए नंबर में भी 100 आएगा, 10 का स्क्वायर 100, बी नंबर तो 100 ही है, सी नंबर में भी 100 आएगा। तो इसका एक्चुअली आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मैंने सभी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बोला पी क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, तो पी तथा क्यू का मान होगा तो कौन सा होगा, 8 आना चाहिए, 6 8 48, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। देखिए मतलब पी के जगह होगा 7 और क्यू का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, 15। इसमें बोल रहा है इतना का मान होगा, चलिए भागा दे देते हैं इसको, कितना 20x² y। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं सही से। है 20x² y, बाय है आपका 5xy। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, एगो x से एगो x कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी इसका बच क्या है 4x। तो 4x किस में है, ए में, यानी सही इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का चलते हैं। बोल रहा है x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या प्राप्त होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो है x + y का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं -4xy है ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस तो x² + y² + 2xy -4xy, यानी बचेगा कितना x² + y² -2xy। अब देखिए कहाँ है x² + y² -2xy, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। बोल रहे x के पावर में 4 - 81
का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करके देखते हैं कौन तो होगा। कितना है, x के पावर में 4 और x के पावर में 4 माइनस 81। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इधर बचा हुआ है, यहाँ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। 18 पूरा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10 में एक्स का मान होगा, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10, तो चलो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10 है, तो हम लोग ये 10 है, तो हम लोग जानते हैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्यात्मक को उधर ले जाते, तो 10 में से माइनस कर देंगे 3, तो कितना बच जाएगा 7, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग को बच गया आपका 7, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 18 का क्या आ जाएगा बी। अब हम लोग 19 की बात करते हैं। और एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। अगर वह संख्या x है, तो यहाँ संख्या दिया हुआ है x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार बनाते हैं। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से आपका बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहे देखते हैं। चलिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को 3 से गुना करने पर, तो संख्या हम लोग का x है, तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और गुना कर 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 28, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 28, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इसी से मिल रहा है, बाकी किसी से तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 19 का सी। अब आते हैं 20 नंबर। और 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। तो पहले कितना सड़ गया, तो डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं कि कितना परसेंट आलू सड़ गया, 10% ना, यानी 300 का 10% निकालते हैं, 300 गुना 10/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 30 किलो आलू सड़ गया। अब 300 में 30 किलो घटा दो, 300 में 30 घटाएंगे तो कितना 270 किलो आलू बचा हुआ है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो ये इसको इस तरह बनाते हैं, 300 एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है ना, तो 360 रुपये में कितने मिलेंगे, यानी कितना हो जाएगा, इससे इसको भागा दे दो डायरेक्ट खाली, 360 भागा 60 कर दो, कितना था 1 1 6 6 36, यानी 6 दर्जन में कितने केले मिलेंगे, तो 6 दर्जन केले मिलेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितने समय लगे। तो देखिए इसका है ना कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था 2 घंटे, और जब गाड़ी स्पीड बढ़ेगा तो ऑलरेडी समय घटेगा, तो इसको हम लोग प्रतिलोम समानुपात से बना सकते हैं। तो प्रतिलोम समानुपात से बनाएंगे तो किस तरह लिखेंगे, प्रतिलोम समानुपात का नियम क्या कहता है कि 60 गुना 2 बराबर मान लो 80 गुना एक्स समय लगेगा, एक्स समय। ठीक है, तो 1 0 1 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 दूना 12/8, तो 4 से 4 दिया 12, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 1.5, यानी इसको 1.5 को हम लोग समय में कितना बोलेंगे 1.5 घंटा। ठीक है, कितना लग जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 22 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 22 का हो जाएगा ए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर बोल रहा है चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के
चारों अंतकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है इसका? 360 डिग्री होता है। बोल रहा है 24 नंबर बोल रहा है एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण के 4 गुनी है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं अंतकोण क्या होता है बहुभुज में। पहले तो अंतकोण हम लोग को जानना है कि अंतकोण क्या होता है। अंतकोण जो होता है 360 बाई कितना होता है? पर 360 बाई n लिखते हैं इसको। तो 360 डिग्री बटा n हो जाएगा। और ये बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण क्या होता है आपका? बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो ये बोल रहा है कि इसका ये 4 गुना है। तो पहले इसको देखिए किस तरह बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा डाल लेते हैं, फिर हम बना दे रहे हैं, इसको साफ करते हैं। ठीक है, ओके, प्रश्न से बना रहे हैं। देखिए अब तो इसका ये 4 गुना है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह बनाते हैं। ठीक है, 360 ले लेते हैं। 360 डिग्री बटा n बराबर ले लेते हैं n-2 बाई n इंटू हो जाएगा 180 बटा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको इससे काट देंगे तो ये 360 है ना, तो 180 दूना 360 कट जाएगा। ये n से ये n कट जाएगा। अब बचा हम लोग का क्या बच गया, इधर 2 4 दूनी 8 हो गया और इधर बच गया n-2। तो कितना हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 8 + 2 यानी कितना हो जाएगा 10। यानी इसमें जो होगा एक्चुअली जो भुजाओं की संख्या कितना हो रहा है आपका 10 हो रहा है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपको भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 10। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। तो समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये कितना है 85 डिग्री दिया हुआ है ना, 85 दिया हुआ ये। तो इसको हम लोग 85 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x + 85 बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 180 - 85। तो घटाएंगे तो कितना 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, तो 17 में 8 गया तो 9, यानी 95 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 95 डिग्री। अब हम लोग इसको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सेकंड और 25 क्वेश्चन और एक वीडियो में लाएंगे। ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय झारखंड, जोहार झारखंड।